मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु आवेदन किया था, जिसमें फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम होने के बावजूद मेरा सिलेक्शन ना करके दूसरी लिस्ट वाले का सिलेक्शन कर दिया गया है। हमारी समस्या ये है कि हमारा चयन जो है फर्स्ट नंबर पे हुआ था और ये हमारे गांव की ना रहने वाली कनकलता उनको चयनित किया है, जो कि दूसरे ग्राम पंचायत के हैं, दूसरे ब्लॉक के हैं। अब हमारे CDPO सर से बात हुई है, कभी उन्होंने बताया कि हमने आय के बेस पे किया है, कभी बोलते हैं मेरिट के बेस पे किया है। हम ये सच जानकारी चाहते हैं कि पैसे के बेस पे हुआ है, किस बेस पे ये नियुक्तियां की गई हैं। हमें कहीं से कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल रहा है। फिर CDPO सर ने अपने मन से कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं हाई स्कूल नहीं लूँगा, सिर्फ इंटर और BSc लूँगा। आय की कुछ बात करेंगे आप? आय की बात करी थी कि उन्होंने ये दिखाया है कि मैंने उनका आय पे किया है, फलाने का आय पे किया है, आपका मैंने मेरिट पे किया है। तो एक नियम बनाइए ना, हमारा ब्लॉक एक है, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है, हमारी सरकार भी एक है, तो आप एक महिला के लिए दूसरा नियम, दूसरी महिला के लिए दूसरा नियम कैसे बना सकते हैं? मैंने आवेदन किया था आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री में और उसमें सेलेक्ट मेरा लिस्ट में नाम आया, लेकिन फिर भी हुआ किसका जिसका 4% मार्क्स था, 4 या 5 मेरिट थी और मेरा 13% मेरिट होने के कारण फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो बेटी है, मायके से उन्होंने आवेदन किया था। सबसे पहला अधिकार तो बहू का होता है, क्योंकि वहीं की निवासिनी होती हैं, और जब बेटी की शादी हो जाती है तो वो दूसरे गांव की निवासिनी हो जाती हैं। फिर भी उन्होंने मायके से डाला, एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया और उनका सिलेक्शन हो गया। मेरिट भी कम थी और उन्होंने फर्जी निवास बनवा के वो सिलेक्शन करवाया। हमारे साथ भी यही समस्या हुई है कि उनका मेरिट पे हुआ है और हमारा आय पे नहीं किया गया, क्योंकि उनसे आय हमारी कम हुए और उनके पति जो हैं पुलिस में भी सरकारी ड्यूटी करते हैं और उनके ससुर भी वकील हैं। हमने गुहार भी लगाई और CDO सर के पास भी गए तो वो बोल रहे हैं कि देखिए आपका नहीं हो पाएगा, तो आप क्यों पीछे पड़ी हुई है। तो मेरा नाम रीना देवी है, मेरे गांव का नाम बड़ा गांव, ब्लॉक काकोरी, जिला लखनऊ की मैं रहने वाली हूँ। मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु आवेदन किया था, जिसमें फर्स्ट लिस्ट पे मेरा नाम होने के बावजूद मेरा सिलेक्शन ना करके दूसरी लिस्ट वाले का सिलेक्शन कर दिया गया है। इसलिए मैंने जो है DM सर और मुख्यमंत्री पोर्टल और उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत भी की है, लेकिन हमें कहीं से संतुष्टिजनक कोई जवाब नहीं मिला है। और जो है तो कैसे कभी आपको मालूम है कि फर्स्ट लिस्ट पे आपका था और आपका सर मेरे पास लिस्ट है, वो लिस्ट मैंने निकलवाई है। मैंने CDPO सर से भी इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो है आपका जो है मेरिट के आधार पे हुआ है। कभी उन्होंने बताया कि जो है आय जिनकी आय कम है उनका हुआ है, लेकिन हमें ये साफ जानकारी नहीं मिल पा रही किस बेस पे हुआ है। तो आप बड़े आदमी हैं ना, आप मतलब धनवान हैं आप? जी नहीं, हमारी जो है धनवान होते तो एक छोटी नौकरी के लिए हम इतना क्यों संघर्ष कर रहे होते हैं? गरीब होंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनकी आय भी हमसे ज़्यादा है। उनके हस्बैंड पुलिस में, हाई कोर्ट में सरकारी नौकर हैं। जिनका हुआ है उनके हस्बैंड जी हाँ। हमारे यहाँ 2 केंद्र खाली थे। एक केंद्र पे जिनका हुआ है उनके पति पुलिस में काम करते हैं और दूसरे के सिक्योरिटी गार्ड बैंक में जॉब करते हैं, और वो खुद भी आशा बहू के पद पे कार्य कर रही हैं। उसके बावजूद हमारा ना करके दूसरे का किया गया है। अब हमारे CDPO सर से बात हुई है, कभी उन्होंने बताया कि हमने आय के बेस पे किया है, कभी बोलते हैं मेरिट के बेस पे किया है। हम ये सच जानकारी चाहते हैं कि पैसे के बेस पे हुआ है, किस बेस पे ये नियुक्तियां की गई हैं। हमें कहीं से कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल रहा है। नहीं तो क्या करेंगे आप, कैसे आपको पता चलेगा? जी, हमने अभी तो संघर्ष जारी है, अभी आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है, आप लोगों के जरिए हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। महिला मंत्री हैं जिस विभाग की आप बात कर रही हैं? नहीं, महिला मंत्री तो नहीं है। बाल विकास पुष्टाहार के महिला मंत्री हैं? जी, महिला मंत्री हैं। हाँ जी। मिले आप लोगों ने कभी? जी, उनसे नहीं मिले। नहीं, उनसे नहीं मिले, लेकिन हमने CDPO सर से और विकास भवन जा कर के और उच्च अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई है। जब हमें वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था कागज़ के साथ, तो वहाँ पर हम गए, मैंने अपना सारे पेपर भी वहाँ सबमिट किए, तो ये हुआ कि मतलब आपका फर्स्ट लिस्ट पे नाम है, आपका हो सकता है और होना चाहिए भी, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट लिस्ट पे नाम है, हमारा ना करके हमें बिना रीज़न बताए हुए दूसरे का किस बेस पे किया गया है। तो लिस्ट तो जारी किया होगा ना ब्लॉक की तरफ से, कुछ तो जारी किया गया होगा? नहीं, वो सिर्फ जिनका हुआ है उनकी मेरिट लिस्ट जारी की गई है। मेरिट लिस्ट में तो हमारी मेरिट ज़्यादा है, हमारी आय भी कम है। आपकी मेरिट ज़्यादा है? जी हाँ। कागज कहाँ है? जी, हमारे पास है। जी हाँ, मैंने ये दिखाया है कि मैंने इंटर लिया हुआ है। अगर हाई कोर्ट का इसमें वो निकला था कि जो है विज्ञापन था कि जो है हाई स्कूल और इंटर मिलाकर मेरिट ली जाएगी, तो हमारे CDPO सर कहते हैं कि मैंने हाई स्कूल लिया ही नहीं है।
ठीक है, इंटर लिया है, इंटर के बाद बीएससी लिया है। मान लीजिए जो आजकल उत्तर प्रदेश पुलिस हो तो की जॉब निकलती है उसमें भी हाई स्कूल इंटर लिया जाता है। फिर सीडीपीओ सर ने अपने मन से कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं हाई स्कूल नहीं लूँगा, सिर्फ इंटर और बीएससी लूँगा। आय की कुछ बात करें आप? आय की बात करी थी कि उन्होंने ये दिखाया है कि मैंने उनका आय पे किया है, फलाने का आय पे किया है, आपका मैंने मेरिट पे किया है। तो एक नियम बनाइए ना, हमारा ब्लॉक एक है, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है, हमारी सरकार भी एक है, तो आप एक महिला के लिए दूसरा नियम, दूसरी महिला के लिए दूसरा नियम कैसे बना सकते हैं? सभी के लिए तो एक नियम होने चाहिए। तो ये किस बेस पे, अगर आय पे है तो आय पे ही करिए, और अगर मेरिट पे करना है तो मेरिट पे ही करिए। हर महिला के लिए नियम अलग कैसे हो सकते हैं? और जो कागज में दिया गया सरकार की तरफ से वो अलग है जी, उनके वो अपने निर्देश दे रहे हैं कि मैंने हाई स्कूल नहीं किया है, मैंने इंटर और बीए और बीएससी और बीए कर किया है। क्यों किया है? जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप हाई स्कूल और इंटर की मेरिट बना करके करिए काम, तो आपने अपने मन से कैसे सेलेक्ट कर दिया? आपके घर की नौकरी तो है नहीं, सरकार की तरफ से नौकरी निकली है। जब उसने सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया हाई स्कूल इंटर पास होना चाहिए, अधिकारियों को मनमानी रही है। बिल्कुल मनमानी रही है। तो अब हमारे पास मेरिट भी है। कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी नहीं, कोई व्यक्तिगत की आप नहीं, तो बात यही है ना कि जहाँ पे जिसका जो होने वाला था, भाई एक महिला हमारी है जान परिचय में, तो उनका जो है उनकी मेरिट हाई स्कूल इंटर में कम है, उनकी आय के बेस पे किया गया है। तो सेम केस मेरा भी है, मेरे सिर्फ 4 नंबर कम है इंटर में, ठीक है, लेकिन मेरी आय तो उनसे कम है, तो हमारा क्यों नहीं किया गया? तो हमारे पास इस चीज़ का साक्ष्य है, प्रूफ है, आप फ़ोटो ले लीजिए। कहीं पर भी अगर हम गलत होते हैं, उच्च अधिकारियों से मेरी रिक्वेस्ट है योगी जी से कि उच्च अधिकारियों से इसकी जांच कराई जाए। अगर हम जांच में गलत पाते हैं तो हमें बिल्कुल मत दीजिए, और लेकिन अगर हम सही पाते हैं तो जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, आपके ब्लॉक में कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ इस तरह की जांच की गई है? 90% लोग ऐसे ही हैं जिनके साथ गलत हुआ है। हाँ, आपके साथ आपके केस जैसा? हम लोग 5-6 लोग साथ में हैं। 5-6 लोग साथ। जी। चलिए, क्या नाम है आपका? रिश्तो, मेरा नाम मोहिनी देवी है। अच्छा। मैं ग्राम दसदोई नयाखेड़े की रहने वाली हूँ। मेरे बच्चे को लेके छोटे से घूम रही हैं आप? सर ऐसे घूम रहे हैं। मैंने आवेदन किया था आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री में, और उसमें सेलेक्ट मेरा लिस्ट में नाम आया, लेकिन फिर भी हुआ किसका जिसका 4% मार्क्स था, 4 या 5 मेरिट थी, और मेरा 13% मेरिट होने के कारण फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि जब मैंने ये शिकायत बाल विकास परियोजना अधिकारी को की, तो उन्होंने रिपोर्ट में यही बताया कि मैंने जिसका लक्ष्मी जी का हुआ है सिलेक्शन, उनको बताया, सीडीपीओ सर ने बताया कि मैंने उनका आय के बेस पे किया है। और सर अगर ऐसे नौकरियां आय के बेस पे मिलने लगी तो पढ़ाई लिखाई का मतलब कुछ नहीं है। मेरी भी आय थी, मेरी 48 की बनी हुई है, इसलिए उन्होंने बताया कि आपके 48 का है आय, इसलिए आपका नहीं हो पाया सिलेक्शन। और उनका जिनका लक्ष्मी देवी का है उनका 42 का बता रहे थे है, और लेकिन आय के बेस पे उन्होंने साफ साफ लिख के दिया है कि मैंने आय के बेस पे इनकी नियुक्ति की है। पर उन्होंने नियुक्ति की और आय उनकी मम्मी की लगी, जबकि वो महिला मेरे ग्राम की वो बेटी है, मायके से उन्होंने आवेदन किया था। सबसे पहला अधिकार तो बहू का होता है, क्योंकि वहीं की निवासिनी होती हैं, और जब बेटी की शादी हो जाती है तो वो दूसरे गांव की निवासिनी हो जाती हैं। फिर भी उन्होंने मायके से डाला, एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया, और उनका सिलेक्शन हो गया। मेरिट भी कम थी, और उन्होंने फर्जी निवास बनवा के वो सिलेक्शन करवाया उसमें आय के बेस पे। और जब मेरिट हमारी ज़्यादा है तो मेरिट कम वालों को क्यों लिया गया? हमारे यहाँ दो थी जगह खाली, 10-2-1 10-2-2 में। एक पे उन्होंने लक्ष्मी पाल का किया, उनका मेरिट दिखा के किया कि हमने इनका मेरिट के बेस पे किया है, और जो दूसरी लक्ष्मी जी है उन्होंने आय पे दिखा दिया। आय उनकी बोली 42 है, लेकिन उनके घर में क्यों किया गया? आपको लगता है कि कुछ पैसे को लेकर के चीजें हुई? जी, इसमें कुछ ना कुछ तो धांधली हुई है, ये तो साफ पता चलता है। ऐसे कोई मेरिट के जिसका 4% मेरिट है उसका मेरिट है उसका हो जाएगा, और जिसकी 13% है उसका नहीं होगा। ऐसे कैसे आय के बेस पे कोई नियुक्ति दे सकता है? क्या लगता है आपको, कौन न्याय देगा, कैसे न्याय मिलेगा आपको? जी, न्याय की गुहार तो कर रहे हैं, वही देखते हैं कौन न्याय दिलाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना यही है कि फिर से जांच की जाए, और जो साक्ष्य है इस पद के लिए उसको पद में नियुक्ति दी जाए। ऐसा नहीं किया जाए कि आय के बेस पे नियुक्ति दी जाए। क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू रावत है, और मेरे गांव का नाम ग्राम घोरमो, पोस्ट काकोरी, जिला लखनऊ है। मैं वहाँ की निवासिनी हूँ, और हमारे साथ भी यही समस्या हुई है कि उनका मेरिट पे हुआ है और हमारा आय पे नहीं किया गया, क्योंकि उनसे आय हमारी कम हुए, और उनके पति जो हैं पुलिस में भी सरकारी ड्यूटी करते हैं, और उनके ससुर भी वकील हैं।
हमने गुहार भी लगाई और सीडीओ सर के पास भी गए तो वो बोल रहे हैं कि देखिए आपका नहीं हो पाएगा तो आप क्यों पीछे पड़ी हुई है। तो हमने कहा सर अगर आप कर रहे हैं तो हमारी आय उनसे कम है तो हमारा करिए। अब उनके मतलब उनकी आय ज़्यादा है, उनका क्यों कर दिया। तो कह रहे हैं कि ठीक है देखते हैं अगर हो पाता है, लेकिन आपका हो गया है। फिलहाल आपकी आय कम है और आपका नहीं होगा क्योंकि मेरिट भी आपकी कम है। हमने कहा सर पुलिस में नौकरी करते क्या हैं। चाहती हैं आप? सर हम यही चाहते हैं कि अगर आय पे किया गया है तो आय वाले का होना चाहिए, अगर मेरिट पे किया गया है तो मेरिट का होना चाहिए। और यही हम हर जगह पे एप्लीकेशन भी दिए हैं उच्च अधिकारियों से और अभी भी कोई भी सूचना नहीं आई है हम तक कि जानकारी और जांच करी जाए, ये भी नहीं पता चला है। और जो है हम लोग दौड़ रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक पहुंचना है, पहुंच जाएंगे। क्या करेंगे जी बताइए। जी सर अभी तो दौड़ ही रहा है, अभी संघर्ष हमारा चालू है। अब बाकी आप लोगों के ज़रिए इसीलिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि आप लोगों के ज़रिए हम इस बात को आगे पहुँचा सकें कि हमें न्याय मिलना चाहिए। गीता यादव है, हम ग्राम अल्लूपुर, ग्राम पंचायत जगतापुर, ब्लॉक काकोरी से रहते हैं, काकोरी में रहते हैं। हमारी समस्या यह है और हाँ हमारे 2 छोटे बच्चे हैं और मैं एक विडो महिला हूँ। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो हमारे गांव की निवासी नहीं हैं और हम ये कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है? आपके गांव के निवासी, ग्राम पंचायत के निवासी नहीं है और दूसरे गांव का आपके गांव में हो जाएगा? जी हमारे पास उनके सबूत है ना। उनका परिवार रजिस्टर है और उनकी वोटर लिस्ट है। तो कहाँ के रहने वाली हैं वो रामनगर निवासी हैं। और हुआ आपके गांव में उनका? जी हमारे गांव में हुआ है। हमारी 1 साल ओवर एज बता के हमको हटा दिया गया है। तो इसमें मुझे प्राथमिकता दी जानी चाहिए और वो दूसरे गांव के हैं, दूसरे ब्लॉक के हैं, दूसरे ग्राम पंचायत के हैं तो उनको हटाना चाहिए। तो आपने शिकायत की कहीं पे? जी हमने शिकायत कई बार की, सब कहीं गए हैं। 3-4 बार मंडल आयुक्त गए हैं और 5 बार डीएम साहब के वहाँ गए हैं, जिलाधिकारी, और 2-3 बार मुख्य विकास अधिकारी के पास गए हैं जो कि अजय जैन हैं। और 2 बार सीडीओ के पास है। हम एक बार लखनऊ गए थे, वहाँ से हम वापस भी नहीं आ पाए और हमारे यहाँ जांच करने वाले आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि हम लखनऊ ही में थे तो हमसे कोई बातचीत भी नहीं हुई उनसे। तो वो आए दूसरे घर में जाके बैठ के वापस चले आए, हमको रास्ते में मिले। मैंने उनसे कहा जांच आप जहाँ करने आए हैं वहाँ चलिए, हमारे साथ 5 मिनट का समय दीजिए, हम आपको वहाँ ले चलेंगे जहाँ की वो रहने वाली हैं। तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि हम दूसरे दिन आएंगे। नहीं तो क्यों आपका नहीं हुआ और उनका हो गया? वो हमारी ओवरेज बता दिया। 1 साल। हाँ तो इसमें 18 से 35 वर्ष ली जा रही है, हमारी इसमें 36 वर्ष हो गई है। तो इसलिए मुझे हटा के उनका चयन, जो दूसरे गांव के रहने वाले हैं, दूसरे ब्लॉक के भी हैं, उनका चयन किया गया।